किचन अंग्रेजी में नाम है और हिंदी में उसको रसोई घर बोलते हैं। जब तक रसोई घर नाम था ना तब तक रसयुक्त पदार्थ बनते थे और जो भी भोजन करते थे जीवन भी उनका रस युक्त हो जाता था। पर जब से रसोई घर नाम बंद हुआ और नाम किचन पड़ा उसका, तब से घरों में किचकिच ज्यादा बढ़ गई है। ताकि किचकिच करने का साधन वहां पर बनने लगा है। और मजे की बात एक बताऊं आपको, जो किचन नाम रसोई घर का ले रहे हैं ना, वो किचन की स्पेलिंग नहीं जानते हैं। अनादि पूछो किचन में अंग्रेजी का कौन कौन सा अक्षर आता है, वो याद नहीं है, पर फिर भी किचन बोलते हैं। उजारदान नहीं बोलेंगे, खिड़की नहीं बोलेंगे, बारी नहीं बोलेगा, उसको वेंटिलेशन बोलने की इच्छा है इनकी। एंटिलेशन, वेंटिलेशन भी नहीं कह रही, किचन नहीं कह रही, टीचन कहेगा पर बोलेगा अंग्रेजी में वो। अरे भाई बोल लो ना, रसोई घर, रोटी वालों घर, भोजनशाला, पर वो हिंदी में नहीं, अंग्रेजी जानना है, अंग्रेजी में बोलना है। और जब से अर्वाचीन रसोई घर बने, एक समस्या आई है समाज में। जब से ये एक स्टैंड के ऊपर, एक स्थान के ऊपर चूल्हा और परंडी बने हैं ना, उसके बाद माताओं बहनों को घुटने की बीमारी लग चुकी है। क्यों? क्योंकि एक स्थान के ऊपर बराबर लेवल में, बराबर स्थिति में चूल्हा और परंडी अगर होगा तो उस अग्नि से जल सूख जाएगा। पहले परंडी ऊपर होती थी और अग्नि चूल्हा नीचे होता था, तो यह घुटना की बीमारी पहले 90 साल तक भी नहीं होती थी। पर जब से ये चूल्हा और परंडी दोनों एक बराबरी में हो गए ना, तब से भाई बहनों के घुटने का जल सूख चुका है। क्योंकि रसोई घर में ज्यादातर मेरी माताएं बहनें ही रहती है, माताएं बहनें ही रहती है ना रसोई घर में। रसोई घर में पुरुष रहता है क्या? कभी कभी रहता है, शोक माफिक, कभी कभी। माताएं बहनें तो हमेशा रसोई घर में, ज्यादातर रसोई घर में रहती है, इसलिए इनके घुटने का जल सूख जाता है। आदमी तो कभी कभी रहता है। एक बार मैंने सुना है, एक व्यक्ति निर्देश जब उसको पत्नी का मिलता है कि पोहे बनाओ मेरे लिए, आदमी कहता है कि तू धीरे से कहती और प्रार्थना के भाव से कहती तो मैं बना देता, पर तूने आदेशात्मक का पोहे बनाओ मेरे लिए। आदमी तमतमा कर बाहर निकला। उसकी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि तलाक की तैयारी करने जा रहा हूँ। आधे घंटे के बाद चुपचाप आकर पोहे बनाने शुरू कर दिए। उसकी पत्नी ने पूछा स्वामी आप तलाक की तैयारी करने गए थे, चुपचाप आकर पोहे बनाने शुरू क्यों कर दिए? तो उस आदमी ने कहा जिससे मैं तलाक की पूछने गया था वो बर्तन मांजते हुए दिखा, तो मैंने कहा आप ही ठीक हाँ, खाली पोयाज बनवाई ठामड़ा तो नहीं मंजरी कम से कम, इससे तो अपन ठीक है, चलो चुपचाप पोहे बना दो और क्या। तो आदमी तो कभी कभी शोक माफिक रहता है। माताएं बहनें ज्यादातर रसोई घर में रहती है, इसलिए इनके घुटनों की बीमारी की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो मेरी बहनों एक बात ध्यान रखना, अगर आपके भी गैस का चूल्हा और पंडेरी दो ही बराबर वे, तो बोले 2 ईंटें रखकर भी पानी के मटके को गैस के चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना है। इस बीमारी से अगर आपको बचना है, अग्नि और जल अगर बराबर लेवल में होंगे, बराबरी में होंगे, तो वहां पर वैचारिक मतभेद भी होंगे। अग्नि और जल टकराहट होगी, वाद विवाद होंगे, तर्क वितर्क होंगे। इसलिए पानी की मटकी ऊपर न चूल्हो थोड़ा नीचे बहनो चाहे। एक पार्टीशन भी, एक टाइल भी बीच में ऐसी खड़ी करना कि अग्नि और जल दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर न पड़े। और पानी का मटका थोड़ा उस गैस के चूल्हे से ऊपर रखना। ये जो अनावश्यक घुटनों की बीमारी है, इससे आप बच जाएंगे। ठीक है, एक उम्र में 60 के बाद अगर हो तो एक अलग बात है, पर 40 थी जी दर्द करे, तो इसमें मुख्य कारण अग्नि और जल का बराबर स्थिति में होने के कारण ये परिस्थिति निर्मित होती है।